रूममेट मिलना कभी बेस्ट फ्रेंड बनाने जैसे होता है और कभी पनिशमेंट जैसा। आज हम बात करेंगे रूममेट प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन के बारे में। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हॉस्टल या शेयर्ड रूम यूनिवर्सिटी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हर स्टूडेंट की लाइफ का एक रूममेट ज़रूर होता है। एक नहीं होता, एक से ज़्यादा ही होते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, एक रूम में 3 से 4 स्टूडेंट्स होते हैं मिनिमम। और बिलीव मी, ये एक्सपीरियंस कभी स्वीट होता है और कभी सॉल्टी। कैसे, मैं आपको बताऊंगी। आज हम बात करेंगे टॉप 5 रूममेट प्रॉब्लम्स विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। मैं आप लोगों को हर चीज़ मिसाल के साथ समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले है डिफरेंट स्लीप स्केड्यूल्स। आप अर्ली स्लीपर हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, मतलब जल्दी सो जाते हो, 10 बजे लाइट बंद करना चाहते हो, लेकिन आपका रूममेट क्या करता है, वो गेम्स खेलता है या फिर वो चाहता है कि मैं रात देर तक अपने हेडफोन्स लगा के कीबोर्ड पे क्लिक क्लिक करता रहूं। आप पे क्या असर होता है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होने से कंसंट्रेशन डाउन होता है, ठीक है, और इसके अलावा ना स्टडी पे सारा दिन फोकस होता है अगले दिन, ठीक है, और ना ही सारा दिन आप ठीक से पढ़ पाते हो, क्लास में नींद आती रहती है और हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है। इसका बेस्ट सोल्यूशन है बाउंड्रीज फिक्स करना, एक दूसरे का रूटीन समझना और कॉम्प्रोमाइज़ करना। हेडफोन यूज़ करो या स्टडी कॉर्नर सेट कर लो, एक छोटी सी बात भी बड़ा डिफरेंस ला सकती है। सेकेंड है मेसी वर्सेस क्लीन। एक रूममेट रूम को म्यूज़ियम की तरह क्लीन रखता है, साफ़ रखता है, सफाई का ख्याल रखता है, और दूसरा कपड़े, जूते और फास्ट फूड रैपर्स हर जगह फैला के रखता है। कभी कभी लगता है कि आप एक कचरा घर में रहते हो। बच्चों, इससे असर क्या होता है, आप मैसी इन्वायरमेंट सिर्फ देखने में बुरा नहीं लगता बल्कि स्ट्रेस और लेजीनेस भी बढ़ा देता है। इसका सोल्यूशन यही है कि आपके रूममेट, जितने भी रूममेट्स हैं, ठीक है, एक रूम में हर रूममेट को एक क्लीनिंग ड्यूटी देना बहुत ज़रूरी है। वीक में एक या दो दिन फिक्स कर लो, दोनों मिलकर रूम साफ़ करो, या 3 हैं तो तीनों मिलकर रूम साफ़ करो। अगर रूममेट ना माने तो पोलाइटली एक्सप्लेन करो कि साफ़ रूम सबके लिए कंफर्टेबल होता है। थर्ड है नॉइस एंड डिस्टर्बेंस। इससे क्या मुराद है, आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले रात को पढ़ रहे हो और रूममेट हाई वॉल्यूम पे म्यूज़िक बजा रहा है या दोस्तों के साथ गपशप कर रहा है, ठीक है, या वैसे कोई ड्रामा वगैरह देख रहा है, या आपसे ही गुफ्तगू करना चाह रहा है, आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, आपसे कुछ ना कुछ पूछ ही जा रहा है। आप दिल ही दिल में कहते हो बस अब मैं फ़ेल हो गया और मेरे फ़ेल होने की सबसे बड़ी वजह मेरा रूममेट ही होगा। फिर आप हॉस्टल लाइफ से तंग आना शुरू होते हैं। आप कहते हैं कि या अल्लाह, काश मैं अपने घर पे होता, सुकून से पढ़ तो रहा होता। एक सिंपल रूल बना लें, मतलब क्वाइट आवर्स, जिसमें क्या होगा, डिसाइड कर लो कि रात 8 बजे या रात 10 बजे के बाद कोई लाउड एक्टिविटी नहीं होगी। अगर ज़रूरत हो तो रूममेट्स एक स्टडी लाउंज या आउटडोर स्पेस यूज़ कर सकते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट ही इस प्रॉब्लम का असली हल है। बोरिंग विदाउट परमिशन। सुबह जल्दी क्लास के लिए तैयार हो रहे हैं और फेवरेट शर्ट, ठीक है, नहीं मिल रही हो, या कभी कभार ऐसा होता है आपका जूता नहीं मिल रहा, कोई नोटबुक नहीं मिल रही, कोई पेन वगैरह नहीं मिल रहा। सडनली आपको किसी दूसरी ही रूममेट से पता चलता है कि वो तो तुम्हारी चीज़ लेके चला भी गया है, आपका मतलब रूममेट ही लेके चला गया है और ऊपर से बताया भी नहीं। सबसे बड़ा इफ़ेक्ट यही होता है कि इससे ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट होते हैं और दोस्ती ख़राब हो सकती है। क्लियर बाउंड्री सेट कर लो, एक सिंपल लाइन प्लीज़ पूछ के लिया करो, मुझे बुरा लगता है, मेरी चीज़ को मेरी इजाज़त के बगैर हाथ ना लगाया करो। आप अगर उनसे ये कह देंगे तो वो नेक्स्ट टाइम ये सोचेंगे, एक बार तो ज़रूर सोचेंगे कि मैंने भाई इससे चीज़ पूछ के लेनी है। ज़्यादातर रूममेट समझ जाते हैं। अगर फिर भी आपको इशू हो तो अपनी चीज़ों को लॉक करके लॉकर में रखें। पर्सनैलिटी क्लैशेस। मतलब एक ही रूम में ऐसे रूममेट्स ज़रूर हो सकते हैं कि एक इंट्रोवर्ट है, बातचीत नहीं करना चाहता, शांति पसंद है, सुकून, मतलब हर टाइम अपना ही बस अपना काम करना जानता है। दूसरा एक्सट्रोवर्ट है, हर वक्त फ्रेंड्स बनाना, उस एक्सट्रोवर्ट की तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वो फ्रेंड्स को अक्सर रूम में ले आता है और आप सोच रहे हैं ये हॉस्टल है या मेला। हर वक्त लोगों की भीड़ से प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है और स्ट्रेस बढ़ता है। सबसे पहले समझ लो कि पर्सनैलिटीज़ अलग होती हैं। फाइटिंग डजंट हेल्प, इंस्टेड एक कॉम्प्रोमाइज़ करो। फॉर एग्जांपल डिसाइड कर लो कि वीकडेज़ में शाम को गैदरिंग अलाउड है और वीकेंड पे थोड़ा एक्स्ट्रा फ़न हो सकता है। कॉमन इंटरेस्ट फाइंड करो, जैसे क्रिकेट देखना, टी ब्रेक या गेमिंग वगैरह, और दोस्ती डेवलप करना ईजियर हो जाता है इस तरह।
अब गोल्डन टिप मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि 90% रूममेट प्रॉब्लम्स का असली सोल्यूशन है कम्युनिकेशन। दिल में रखने से मसला बढ़ जाता है। कोई भी बात अगर दिल में रखो तो अगर पोलाइटली बात कर लो तो ज़्यादातर मसले इजीली सॉल्व हो जाते हैं। रिमेंबर, रूममेट दुश्मन नहीं होता, बस इंसान होता है जो आपकी तरह एडजस्ट कर रहा होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह।